बिजनेस स्कूल्स के हवाले से एक परसेप्शन ये है ए लेवल्स वाले कामयाब होते हैं, और आई हेट स्टेरियोटाइप्स, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं कह रहा था इंटर वाले क्यों नहीं कर सकते, तो एक कंपटीशन वाला स्पिरिट था जो बनाया था मैंने कि भाई नहीं करना है और इंशाल्लाह पोजीशन लेनी है। आईबी के टेस्ट में 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश। अब इंग्लिश में जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, रीडिंग की हैबिट नहीं होती। अगर आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है तो आप एक दिन में अंग्रेजी नहीं सीख सकते। जब पता चला कि भाई एमबीबीएस डाउ में अब कंफर्म हो गया, हाउ डू यू फील एट दैट मोमेंट? घर वालों ने आप लोगों को कैसे ट्रीट किया एट दैट सर्टेन मोमेंट? प्राउड वाली बात थी क्योंकि मेरे अब्बू भी खुद डॉक्टर हैं। आई वाज ट्राइंग टू कैरी हिज लेगेसी, तो बहुत इमोशनल भी था और बहुत अब्बू की लेगेसी, अब्बू बहुत खुश थे। टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि फास्ट का टेस्ट जो था उसमें ऊपर टाइमर चल रहा होता है, तो उसमें बच्चा जाते ही नर्वस होता है। लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के शुरू में डालता है कि बच्चे का टाइम थोड़ा से कंफ्यूज हो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगाते तो हैं। आपने ऐसे एमसीक्यूज पे रुकना नहीं है, ठीक है। वो शुरू में मैं रुका, यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा, और ये सोचने में मैंने 3 मिनट लगा दिए उस आईक्यू के अंदर। फर्स्ट ईयर में आके हमने कापियां वापियां बंद की। अरे क्यों? साइड में रखो इसको। अच्छा, ये भी चैलेंज है लाइफ में। जी, ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू कर दी हमने। ओह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माशाल्लाह माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं मौजूद हूँ उन बच्चों के साथ कि जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत मेहनत की और मेहनत के बाद एक बेहतरीन नतीजा उन्होंने हासिल किया। इसमें वो बच्चे भी हैं कि जिन्होंने बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन की, वो भी हैं कि जिन्होंने मेडिकल से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की प्रिपरेशन की, और वो भी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की प्रिपरेशन की और कमाल का रिजल्ट भी हासिल किया। बट द थिंग इज, आज के इस पॉडकास्ट में सबसे पहले तो मैं अपने इन बहुत ही अच्छे से जो है वो स्टूडेंट्स को मैं खुशामदीद कहता हूं। भाई आपको, आप तीनों को माशाल्लाह से खुशामदीद इस प्रोग्राम में। और इस पॉडकास्ट का जो बेसिक मकसद है, बुनियादी मकसद है, वो ये कि आपके सामने हम सब मिलकर कुछ ऐसी बातें रखें कि जिससे आप भी आने वाले वक्तों में एक अच्छी पोजीशन पर, एक अच्छे टेस्ट स्कोर पर आप स्टैंड कर सकें। और फाइनली ये हो कि जनाब मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर कर रही हो एडमिशन, और आप डिसाइड करें वेयर यू हैव टू गो। यूनिवर्सिटी डिसाइड ना करे बल्कि डिसीजन आपका हो। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले सर, अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान शकील है एंड आई डिड माय इंटर फ्रॉम आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, और एमकेट 2024 में मेरा स्कोर 183 है एंड नाउ आई एम द फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट डाउ मेडिकल कॉलेज। माशाल्लाह, डाउ मेडिकल कॉलेज में आप अपना एमबीबीएस स्टडी कर रहे हैं, और अब लाइफ में मैं समझता हूं कि थोड़ा सुकून आ गया होगा। जी, बहुत सुकून आ गया, स्टेबिलिटी हो गई। पढ़ाई नहीं करोगे? एमकेट के प्रेशर से तो बहुत बेहतर। हाँ, ये कह सकते हैं। बट द फैक्ट इज, मैं जब देखता हूँ एमकेट की बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत ही ना जल्दी सारे काम आपको करने हैं और एक प्रेशर होता है। मगर जब आप डाउ में चले गए हैं माशाल्लाह, और एमबीबीएस का वो प्रोग्राम आपका शुरू हो चुका है, तो अब आपका एक ट्रैक सेट है जिसके तहत आपको चलना है। ऐसे ही सर, अस्सलाम वालेकुम सर, अहमद रजा, माशाल्लाह। तो जरा तारुफ दीजिए अपना कि आपने माशाल्लाह से क्या किस कॉलेज से पढ़ा, उसके बाद फिर कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए आपने टेस्ट दिया है, जरा थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट ईयर जो है हमने सुपीरियर कॉलेज से किया था, हैदराबाद से, और इंटर के अंदर हमने ट्रांसफ़र ले लिया था वहाँ के। तो इंटर में हमने ट्रांसफ़र इसीलिए लिया था कि गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो हम घर पे बैठ के अपनी आराम से स्टडी कर तैयारी सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपके बारे में कुछ बातें जानी और मुझे बड़ी दिल से खुशी हुई, आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दिया। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए आपने अप्लाई किया था? सर हमने नस्ट के लिए अप्लाई किया था, फास्ट और जीआई के लिए। वेरी नाइस, यानी कि तीनों टॉप टियर यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए अप्लाई किया, और माशाल्लाह से एडमिशन भी आपका सिक्योर कुछ यूनिवर्सिटीज में, लाइक जीआईके में गालिबन हुआ आपका। अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट में भी हो गया, फास्ट में भी हो गया माशाल्लाह। नस्ट की भी अभी अगली लिस्ट में इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह इम्कान है कि भाई नस्ट में भी जो मजीद अब थर्ड मेरिट लिस्ट गालिबन लगने वाली है, तो उसमें भी इंशाल्लाह एडमिशन का इम्कान बिल्कुल भरपूर है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मेरिट बहुत डिक्रीज हुआ है इस साल। डिक्रीज मेरिट नहीं हुआ, लेकिन जैसे बच्चों ने एडमिशन कम लिया है तो मेरिट शुरू की लिस्टों में बहुत हेवी आ रहा है और गिर बहुत तेजी से रहा है। हाँ, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ना। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका ताल्लुक हैदराबाद से है, और मुझे दिल से खुशी हो रही है बात बताते हुए कि एक बच्चा जिसका ताल्लुक कराची से भी नहीं है, वो पाकिस्तान की बेस्ट मेडिकल, ये बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, और उसका एडमिशन
ऑफर हो रहा है उसे, तो ये बहुत खुशाइन बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि हैदराबाद से ट्रैवल करना, मुख्तलिफ जगह पर जाकर टेस्ट देना, क्या तुम्हारे लिए काम आसान था? सर आसान नहीं था, लेकिन अब मंजिल को अपना मान लिया तो बस, ठान लिया तो ठान लिया। ये बात है, जब आपने फैसला कर लिया कि आपको इस मंजिल को हासिल करना है, तो भाई रास्ते में रुकावटें, मुश्किलात, परेशानियां तो आएंगी, और आप हैं कि जिसे उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। माशाल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने। अच्छा, आपने नर्स में चारों टेस्ट दिए थे, नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4? 3 दे सके थे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कराची वाले 2 टेस्ट दिए गालिबन? नहीं सर, नहीं, कराची सारे वाले इस्लामाबाद में दिए थे। अच्छा जी, 2 इस्लामाबाद में हुए टेस्ट और तीनों के तीसरा भी तीनों आपने हमने इस्लामाबाद में इस्लामाबाद जाकर ही दिया। दैट्स प्रीटी गुड, यानी कि आपने लगाई है जान भाई, मेहनत की है माशाल्लाह। अच्छा सर, आपसे तारुफ लेते हैं, नाम बताइएगा। मेरा नाम ताहा हुसैन है। माशाल्लाह। आई वाज स्टूडेंट ऑफ आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। मैंने बीबीए का टेस्ट दिया था आईबीए में राउंड 1 2025 में, और अल्हम्दुलिल्लाह बीबीए में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट पोजीशन, क्या बात है यार। क्या, कैसे मुमकिन हुआ ये? मुझे थोड़ा सा अपने हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि फर्स्ट पोजीशन आपके लिए तो कहना ऐसा आसान है कि मैं घर से निकला, धनिया पुदीना लेकर घर वापस आ गया। इट वाज अ लेकिन लॉन्ग हकीकत ऐसी नहीं है, यकीनन आपने बड़ी एफर्ट की। जस्ट टेल अस अबाउट योर जर्नी। लॉन्ग जर्नी था, जाहिर सी बात है। इसमें ये भी था कॉलेज को भी बैलेंस करना है, स्टडीज़ को भी, क्योंकि आई वाज अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मैं बिजनेस की फील्ड में जा रहा था, तो सब्जेक्ट्स चेंज थे। एग्जैक्टली। इसमें ये था कि आईबी ग्रेड और छाजाओ के प्लेटफॉर्म मैंने जल्दी दाखिला लिया। आई वाज फ्रॉम द फर्स्ट बैच, माशाल्लाह। सो अब प्रिपरेशन के लिए टाइम ज़्यादा था मेरे पास और चीज़ों को बैलेंस किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एडमिशन। माशाल्लाह, क्या बात है भाई। इन्होंने चंद एक बुनियादी बातें की, और हो सकता है कि ये बात हम सबकी कॉमन हो। किसी भी बच्चे को अगर अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है तो डेफिनेटली वो वेल डिसाइडेड होगा। अचानक से नहीं हो सकता कि जनाब मैंने आज फैसला किया कि मैं कल जाके टेस्ट दूंगा। ऑब्वियसली वो प्लान है, अब उस प्लान के तहत चलना है और अपनी पढ़ाई का आगाज शुरुआती वक्त में ही कर लेना है। हमारे एक स्टूडेंट जिनका पॉडकास्ट भी हमने रिकॉर्ड किया, उवैस अहमद खान, माशाल्लाह से एनईडी के टेस्ट में 98 स्कोर किया। जरूर देख सकते हैं आप उस पॉडकास्ट में भी। तो उनका भी कहना ही है, हमारी एमडीकेट की माशाल्लाह से पोजीशन होल्डर उनैसा, उनका भी कहना ही है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो माशाल्लाह से टॉप पोजीशंस पर हैं। सबकी एक बात बड़ी कॉमन है, वो कहते हैं सर अर्ली एडमिशन, जितना आपने इब्तिदा में एडमिशन ले लिया है, आपको पढ़ने के लिए उतना ही आइडियल टाइम मिल जाता है। आइडियल टाइम मिल जाता है, अगर आप में किसी सब्जेक्ट की कमी भी है, कमजोरी भी है, तो आप उसको इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो भाई अर्ली एडमिशंस मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर अभी तो लंबा टाइम है, ऐसा है कि अभी तो हमें आगे थ्योरी एग्जाम्स होंगे, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, तो हमारे लिए तो जो है ना वो अभी लंबा टाइम है, तो हम बाद में लेंगे एडमिशन। जबकि मजे की बात है, बाद किसी की नहीं आती। जो एडमिशन अर्ली टाइम में लेता है, एडमिशन तो भाई लेना है, तैयारी तो करनी है, मगर जितनी अच्छी करेंगे ऑब्वियस बात है कि आप उतने कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है सर, अच्छा क्या कहते हैं, आपने भी अर्ली ग्रुप में एडमिशन लिया, अर्ली प्रिपरेशन का आगाज किया था? जी, मैंने भी एमकेट का जो फर्स्ट बैच था उससे ही मैंने स्टार्ट कर लिया था IB Grades। व्हाट वाज द मंथ एक्चुअली? आई गेस इट वाज अक्टूबर व्हेन आई फर्स्ट जॉइंड IB Grades। ओके, सो अक्टूबर से आपने अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया एमडीकैट का, और आप आगे बढ़ते चले गए माशाल्लाह, और फाइनली आपने एक ऐसा स्कोर बनाया, आपने ऐसे एग्रीगेट बना लिया कि जिस पर आपका एडमिशन जबरदस्त जगह पर हो गया। सो अर्ली एडमिशंस की वजह, बुनियाद बनती है, बेसिक रीजन बनता है कि जिसकी बेसिस पे हम अपनी पूरी जान लगा सकते हैं, पूरा एफर्ट कर सकते हैं। क्या कहते हैं अहमद रजा? एम आई राइट अबाउट इट? श्योर। अर्ली एडमिशन्स पे ये कहना चाहूँगा कि जितना आप अर्ली एडमिशन सिक्योर करते हैं, इनरोल करते हैं किसी अच्छे रेपुटेबल इंस्टीट्यूट में, उतना ही आपका टाइम होता है एक्सपेरिमेंट करने का। आप डिफरेंट रूटीन्स को, डिफरेंट टाइम टेबल्स को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो आप उस तरीके से वो प्रैक्टिस बैंक इस्तेमाल करें जो आपको अच्छी लग रही हैं, या वो उन टीचर से पढ़ें जो आपको बेहतर लगती हैं। तो आपके एक्सपेरिमेंट का टाइम ज़्यादा होता है, अपनी वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा टाइम देने का वक्त मिलता है आपको। क्या कहते हैं अहमद रजा? अर्ली एडमिशन हमारे लिए सक्सेस की वजह बनता है या बस वो एवं बात है? जी सर, बिल्कुल बनता है, और अर्ली एडमिशन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पहले से शुरू से सारा सिलेबस कवर कर ले। सिलेबस कवर करने में इतना टाइम नहीं लगता, सिलेबस कवर करने के बाद उसके अंदर ढूंढना कि मैंने क्या चीज़ छोड़ी है, क्या क्या मेरी मिस्टेक्स हैं, कैसे मैंने मिस्टेक्स को ओवरकम करना है, और कैसे MCQs आते हैं, MCQs प्रैक्टिस करना।
क्योंकि हमने छाजाओ का प्रैक्टिस जोन यूज़ किया है, तो वो जो है हमें अपनी मिस्टेक्स का अंदाज़ा हो कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जो अगले एनईटी में हमने नहीं करनी है। ठीक है। और अच्छा अहमद रज़ा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत, मुझे थोड़ा सा ना अपना जर्नी बताइएगा कि आपने छाजो के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, कौन सा रिसोर्स ऐसा था उस एप्लीकेशन का जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकी, कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर आपको लगा कि भाई यहाँ मैं जरा और वक्त लगा दूंगा, 12 दफा प्रैक्टिस कर लूंगा तो मैं अपने सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। थोड़ा सा अपना जर्नी बताइएगा छाजो के हवाले से। सर जब हम NED 3 दे के वापस आए ना, तो NED 3 में हम काफ़ी कॉन्फिडेंट होके गए थे कि यार सारा सिलेबस कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, अब हो जाएगा। और यही मिस्टेक थी कि छोड़ा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम गलती क्या कर रहे हैं। तो हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने भी लास्ट ईयर लिया था छाजाओ का प्रैक्टिस जोन, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया छाजाओ का ये प्रैक्टिस जोन। तो हमने कहा यार चलो इसमें देखते हैं। वो कह रहे हैं आप इसमें MCQ अपने प्रैक्टिस करते जाओगे और आपको एंड में जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होगा, तो आपको अपनी गलतियों का वो होगा कि यार मैं गलती क्या कर रहा हूँ। और मैंने अपनी अच्छी खासी गलतियाँ देखी कि मैं छाजाओ पे गलती क्या कर रहा था। मैं MCQ सॉल्व करने का फार्मूला वगैरह सब पता था। और दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि फास्ट का टेस्ट जो था उसमें ऊपर टाइमर चल रहा होता है, तो उसमें बच्चा जाते ही नर्वस होता है। हम भी जब जाके बैठे शुरू में, हमारा IQ का क्वेश्चन फर्स्ट में आया अच्छा था। एक मिनट मुझे रुकिएगा, फास्ट के टेस्ट में हमने देखा है कि जो पोर्शन है लाइक मैथ्स है और दीगर पोर्शन है उनके लिए टाइम स्पेसिफाई कि ये पोर्शन इतने टाइम में आपको अटेम्प्ट करना है, ऐसा ही? जी सर वो बेसिक मैथ का पोर्शन होता है 20, जितने MCQs हैं उतना आपको टाइम मिले, उतने मिनट्स आपको मिलेंगे। मतलब जैसे 30 MCQs इंग्लिश के थे, मेरा सबसे पहले आया था इंग्लिश। ठीक है। और इंग्लिश बस सही हो गई थी। और जब IQ शुरू हुआ ना, तो IQ में हमने शुरू के कुछ थे लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एग्जामिनर जानबूझ के शुरू में डालता है कि बच्चे का टाइम जाए। तो आपने ऐसे MCQs पे रुकना नहीं है। ठीक है। वो शुरू में मैं रुका, यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा, और ये सोचने में मैंने 3 मिनट लगा दिए उस IQ के अंदर। तो मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं करना। फिर आगे गए तो फिर जल्दी जल्दी अटैम्प्ट कर लिए हमने। 19 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किए थे और 16 सही हुए थे IQ के अंदर। बाकी उसके बाद हमारा बेसिक एडवांस मैथ शुरू हो गया था। एडवांस मैथ कहते हैं कि फास्ट की एडवांस मैथ ना होती तो फास्ट का वो टेस्ट एडवांस है भाई, फास्ट की Fast का एडवांस test मैथ्स तो भाई बहुत ही एडवांस है। कहते हैं ना हम महावरतन ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत एडवांस है भाई। तो फास्ट की मैथ्स वाकई में एडवांस है, चैलेंजिंग है। नस्ट की मैथ्स लास्ट जो NET हम दे के आए थे उसके कंपैरिजन में NET 4 में मुश्किल थी। नस्ट की मैथ्स अच्छी खासी मुश्किल थी, हल्की मुश्किल नहीं थी, लेकिन हमारी प्रैक्टिस इतनी थी कि हम उसको सोल्व कर लें। लेकिन फास्ट और GIK इन दोनों की मैथ्स काफ़ी टफ थी। मतलब कंपेरेबल कह सकते हैं नस्ट की, क्योंकि 100 MCQs हैं तो वो बच्चा सोल्व करते करते आखिर में दिमाग उस तरीके से काम नहीं करता जैसे शुरू में काम कर रहा होता है। ठीक है। तो कंपेयर हो जाता है। जैसे अभी यहाँ 50 MCQs हैं तो 50 MCQs पे हमने दिमाग लगाना है, तो 100 MCQs पे हमने दिमाग लगाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 50 MCQs तो बंदा को समझ आता रहता है, यार चलो 50 MCQs है तो वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब 100 MCQs हैं तो MCQs एज कम्पेयर टू फास्ट GIK ईजी होते हैं नस्ट के अंदर। लेकिन जो होता है ना कि एक फ्लो बना हुआ होता है फास्ट के अंदर, तो ये खत्म हो गया, ये शुरू किया और ये खत्म, तेजी में बंदा माइंड से सॉल्व कर लेता है। जिस वक्त नस्ट का टेस्ट देते हैं तो बंदा 70 या 75 या 80 MCQs तक जब पहुंचता है ना बंदा, तो बंदा कहता है यार बस हो गई, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें चाहिए कि हम पोर्शन स्विच कर लें। ठीक है। पोर्शन स्विच कर लें। अब जो पोर्शन हल्का है, जिसमें आपको लगता है कि आपने तुक्के मारने हैं ज़्यादातर, जैसे मेरे केस में इंग्लिश था, मैंने तुक्के मारने थे लेकिन मैंने इंग्लिश को टाइम ज़्यादा दिया, मैंने गलती की है। सही। तो आप कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुनियादी एक की फैक्टर है कि जिसके जरिए से आप अपने फाइनल स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो तुम्हारे चैलेंजेस थे, छाजा उन्हें उनको सॉल्व करने में तुम्हारी कैसे मदद की? सर पहली बात तो ये कि हम कोई भी क्वेश्चन देखते हैं ना, तो कोई भी बुक उठा लो तो उसके अंदर ये नहीं है कि वीडियो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के साथ आपके पास रखा हुआ है चीज़। आपने एक MCQ सॉल्व किया, अब आंसर आपका ये आ रहा है, की में देखा आंसर गलत है, तो अब आप ये सोचो कि यार मैंने गलती क्या की है। ठीक है। लेकिन छाजाओ पे ऐसा है कि अगर आप MCQs गलत किया, सारे अटेम्प्ट कर लिए, चलो भाई 30 में से 25 सही हुए, 5 गलत हुए, 5 कौन से गलत हुए हैं वो तो आपको आंसर की तो उसको पता चलेगी कि कौन सा सही है, उसके साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे सही है, गलती क्या है उसके अंदर। जी। अच्छा, छाजों के ऊपर मैंने बहुत सारे बच्चों के पॉडकास्ट किए, बच्चों के सेशंस लिए और इंटरव्यूज लिए, तो मुझे एक चीज बच्चों से मिली है कि सर वीडियो सॉल्यूशन छाजों के ऊपर जो मौजूद हैं वो हमारी तैयारी को जो है ना वो एक्सेलरेटर लगा देते हैं। मतलब हमारी तैयारी की रफ्तार बढ़ जाती है क्योंकि हमें ढूंढना नहीं पड़ रहा। अब अगर मैं जानता हूँ किसी भी रिसोर्स को इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं।
अब मैं कैसे उसको जज करूं कि कौन सा सही और कौन सा गलत? तो हमारे पास छाजो का ये जो रिसोर्स है वो उसमें वीडियो सॉल्यूशन का ऑप्शन एक ऐसा है कि जिसको बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं और उनको सहूलत भी मिलती है। अच्छा, छाजो के कंटेंट से जो छाजो का प्रैक्टिस जोन है जिसमें हमने एनईडी है, नस्ट है, फास्ट है, जीआईके और दीगर अदर यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, तो आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की टेस्ट की तैयारी करने में क्या छाजो के कंटेंट से मदद मिली, या आपको लगा कि नहीं भाई मुझे तो अभी और दीगर रिसोर्सेज की तरफ भी जाना चाहिए? क्या आपकी फीडबैक सर है? पहले हम NED 3 से पहले हमने काफ़ी ज़्यादा बुक्स और काफ़ी जो मानी जाती हैं कि यार ये अगर बुक आप कर लो ना तो आपकी तैयारी हो जाएगी, जैसे किप्स की बुक है, उनको कहते हैं कि यार किप्स की बुक इनफ है, उसको कर लो तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। वो जब किप्स की बुक मैंने कंप्लीट की थी ना तो उस वक्त मैं NED 3 के लिए कॉन्फिडेंट था कि यार अब हो जाएगा, लेकिन मैं वहाँ गया, मुझे पता लगा कि यार मिस्टेक क्या है। ठीक है, अच्छा किप्स की बुक के भी इवन 60 MCQs थे तो 52 मुझसे सही हो रहे थे उस वक्त भी, एक अच्छी पोजीशन पे थे। लेकिन नस का टेस्ट अब अनएक्सपेक्टेड होता है और मैंने लास्ट डे पे दिया था। लास्ट डे पे कहते हैं कि टेस्ट मुश्किल आता है, ये हम खुद कहते हैं, मैं कहता हूँ, हर कोई नहीं कहता ये। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई, उन्होंने ऑटो सेलेक्ट करते हैं ना जब वो डेट, तो हमें लगता है आपको अर्ली डेट सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। ज़्यादा आप लटकाते रहते हो, फिर आपकी जो वो शुरू में आपका बना हुआ होता है ना कि यार ये मेरी तैयारी पूरी है, वो आप डिले होते होते आहिस्ता आहिस्ता दिमाग से फार्मूलाज निकलना शुरू हो जाती हैं। आप ये सोचते हो कि मैं ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, आप वो नहीं पढ़ते, आप पिछला भूलने लग जाते हो। ये बड़ा मसला होता है। आप अर्ली जैसे ही आपको पता लगा भाई मेरा कोर्स खत्म हो गया, बस अब मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ। ओके, अच्छा, इसमें यकीनन आपकी हवाले से बड़ा जर्नी थोड़ा सा मैं यूं कहूंगा कि चैलेंजिंग इसलिए। अच्छा, आपने कोई फिजिकल एकेडमी कोई ज्वाइन नहीं की थी, आपने सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ के छाजो के एक ऑनलाइन रिसोर्स को, एक एप्लीकेशन के रिसोर्स को आपने फुली इस्तेमाल किया और माशाल्लाह से आप उसको इस्तेमाल करने के बाद आज 100% आप मुतमईन हैं दैट यू हैव डन ग्रेट इन योर पास्ट। आप जितना अच्छा कर सकते थे माशाल्लाह आपने उतना अच्छा किया, ऐसा ही है? जी सर, और दूसरी चीज़, कभी कभी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आते, लेकिन जब आपने मेहनत की है ना तो वो ज़ाया तो नहीं होगी, ये नहीं बात होती, आपकी हाँ सही बिल्कुल है। ऐसे ही। मैं कहते हैं ना कि मेहनत करते हैं जब आप नेक नियति के साथ, तो भाई वो बदल कर आपके पास जरूर वापस आती है। आप देखिए ना, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अगर आपका एडमिशन होने जा रहा है और आप ले सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो ये होता है कि एक यूनिवर्सिटी में जहां पर टेस्ट दिया है उसी में एडमिशन नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो टेस्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाते, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो हैं तो इंटेलिजेंट मगर अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट डू द बेस्ट थिंग इन देयर टेस्ट। तो माशाल्लाह आपने जबरदस्त काम किया। जी कुछ कहे? सर वो एक फ़र्क इससे भी आता है कि आपने टारगेट भी एक यूनिवर्सिटी को किया हुआ है, आप उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हो, लेकिन आपकी डायरेक्शन गलत है। डायरेक्शन गलत है, कंटेंट आपका इररिलेवेंट है, आपकी जो गाइड देने वाले लोग हैं दरअसल वो उस सर्कल के हैं ही नहीं जो कि आपको गाइड करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूं और अगर मैं बिजनेस करने के लिए इमाम साहब के पास पहुंच के, इमाम साहब बताइए बिजनेस कैसे करना है, तो इमाम साहब का अपना बिजनेस कोई नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं रहे, उनके खानदान में कोई नहीं है, तो डेफिनेटली वो दुआ पढ़ेंगे, वो वजीफा बताएंगे ये पढ़ लो, तो वजीफा पढ़ने से इंशाल्लाह कारोबार अच्छा होगा। मगर उससे पहले पूरा का पूरा मॉड्यूल, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मुझे बनाना होगा किसी अच्छे एक्सपर्ट बंदे के साथ, किसी वेल नोन एंटरप्रेन्योर की गाइडलाइंस मुझे लेनी पड़ेंगी। तो मुझे जहां तक लगता है पर्सनली कि जब बच्चे अपनी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसमें टीचर्स का किरदार, वो टीचर्स जो कि अपने उस सर्कल में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनका किरदार बहुत 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 ज्यादा अहम हो जाता है और उन पे पाबंदी है कि वो फिर बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। सर जी कुछ मुझे थोड़ा सा गाइड करो। तुमने माशाल्लाह से फर्स्ट पोजीशन हासिल की, एडमिशन भी सिक्योर हो गया, क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली एक स्टूडेंट को फेस करनी होती हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन? और दूसरा सवाल मेरा तुमसे ये है, वो भी बताना कि तुमने अपनी इंटर की स्टडीज के साथ अपने बी कैट की, आईबी के टेस्ट की स्टडीज को कैसे मैच किया? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक यार अभी मेरा जो है ना वो इंटर का एग्जाम है, वो प्रायोरिटी में होगा, मैं उसके बाद देखूंगा। वो टारगेट ही सेट ही करते हैं कि थ्योरी एग्जाम के बाद ही देखेंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सो हाउ यू मैनेज एंड हाउ यू डिसाइड कि यार मुझे तो अभी से ही शुरू कर लेना चाहिए? अब पहले सवाल की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आईबी के टेस्ट में 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश। अब इंग्लिश में जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, रीडिंग की हैबिट नहीं होती। अगर आपकी रीडिंग की हैबिट नहीं है तो आप एक दिन में अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते।
रीडिंग हैबिट्स इज़ व्हाट मेक्स यू पास द आईबी टेस्ट। पोम्स आती हैं, मुश्किल पोम्स आती हैं, आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, तुक्के लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके नंबर्स नहीं आएंगे। अच्छा, पोम में तो तुक्का लग ही नहीं सकता, क्योंकि पोम में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, पोइट के बारे में अगर आपको नहीं पता कि वो किस जॉनर में पोम्स लिखता रहा है, तो यकीनन आपको एट अ सर्टेन मोमेंट एग्जाम में उस क्वेश्चन को देखेंगे, यू कैंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेक्स एरर्स। बिल्कुल ऐसा ही इसी तरीके से मैथमेटिक्स है। अब मैथ्स में जो आएगी वह जनरल मैथ्स है, तो असल चीज़ ये है कि आपको मैथमेटिकली सोचना भी मैथमेटिक्स की तरह है। अब हमारा जो कोर्स था आईबी ग्रेड और छाजाओं का, उस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया था कि शुरू से लेकर आखिर तक कि उन्होंने हमें ये कहा कि भाई आपको सोचना है, कोई सवाल आपसे हल नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि आपके पास वीडियो सॉल्यूशन मौजूद है, आप फ़ौरन उस पर नहीं जाएंगे। हमारे सर हमेशा ये कह रहे थे पहले आप 15-20 मिनट उस पर सोचें, आप खुद हल करने की कोशिश करें। जब आपके अंदर मैथमेटिकल और अलजेब्रिक इंट्यूशन आएगा तभी आप, क्योंकि आईबी के टेस्ट में सवाल रिपीट नहीं होते, वो देते हैं तो मुमकिन है आपने पहले वो सवाल कभी नहीं हल किया। हुआ था हमारे साथ भी हमारे टेस्ट में, मगर बात ये कि आपके दिमाग में जो है एक प्रोसेस है, अब वो उसको फॉलो करेगा और आपको जवाब मिल जाएगा। अब जहाँ तक दूसरा मामला है इंटरमीडिएट और बी कैट को बैलेंस करने का, तो मेरे ख्याल में ये लोग मुश्किल बनाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने जो है अगस्त सितंबर में जो है बी कैट की तैयारी शुरू कर दी थी, फरवरी में टेस्ट था 9 फरवरी में, तो और इस तरीके से मेरी कॉलेज की क्लासेस भी अगस्त में स्टार्ट हुई थी। तो मैंने राउंड 1 प्रेफर इसलिए किया क्योंकि मेरे जो पेपर होने हैं वो जून में होंगे, और फरवरी में मैं टेस्ट दे के फ़ारिग हो चुका हूँ। मेरे पास पेपर्स की तैयारी का भी वक्त होगा, इंटर के कॉन्सेप्ट, आप क्या इंटर की जहाँ तक ताल्लुक है कॉन्सेप्ट बना लें आप पहले, अपने कॉन्सेप्ट साथ साथ रखे और बी कैट की तैयारी जारी रखी। आपने बी कैट का टेस्ट दे दिया, उसके बाद आपको जो याद करने का मामला वो आप उसकी बात कर सकते हैं। फरवरी में आपका राउंड 1 हुआ, और फरवरी को अगर मैं देखता हूं तो फरवरी में बच्चे जाग चुके होते हैं कि हमें इंटर पढ़ना है, यानी दिमाग ये होता है सर्दियों की छुट्टियां गुजार ली हैं, चलो भाई अब जनवरी भी गुजर गया, चलो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं इंटर के लिए। कॉलेज में हो रहा है, पढ़ाई चल रही है, ठीक है हो जाएगी, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो बस जाते हैं, लेक्चर लेते हैं, घर आ जाते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ स्टडी, बट वी कैन नेवर एवर से कि ये आपकी होल स्टडी हो गई है सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करना, ऐसे ही ना। तो आपने पहले से फैसला कर लिया था मैं राउंड 1 अटेम्प्ट करूंगा, फरवरी में होगा, और इंशाल्लाह मैंने छक्का मारना है मैदान में जाते, इंशाल्लाह। और वो माशाल्लाह से लकी है। अच्छा, इसमें छाजों के कंटेंट से आपने कैसे हेल्प हासिल की, क्या आपको सपोर्ट मिली, कैसे आपका टाइम सेव हुआ? बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट लर्निंग पैटर्न्स, तो होता यह है कि अब मुझे अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई किताब रेकमेंड कर दी गई कि ये किताब है, इसको पढ़ो, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सो डेफिनेटली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और इतना वक्त ही नहीं, आप जैसे कि आप बता रहे हैं। तो छाजों के कंटेंट से आपको या इस एप्लीकेशन के इनफैक्ट इसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से एक्चुअली आपको सपोर्ट मिली, फायदा हुआ, टाइम बचा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अब छाजाओं के भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, उसका अलग से डील करते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेस, अब जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इसमें यह है कि आपने कोर्स जो है ना बहुत केयरफुली प्लान्ड है, उसमें आपने एक पूरा फ्लो रखा हुआ है। पहले थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ते के साथ बर्डन बढ़ता जाता है। अब ये जो प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ बर्डन है ये बहुत अहम है, और इससे बहुत मदद मिलती है। टीचर्स जो हैं वो बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, दिस इज़ अ फैक्टर। अब छाजाओं का प्रैक्टिस जोन, मेरे ख्याल में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत बड़ी नेमत है। क्वेश्चन बैंक्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिस 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 यही करना होता है हर टेस्ट के लिए। तो आपके पास GTs भी हैं और वीडियो सॉल्यूशन हैं। अब हर टेस्ट में आप जाएंगे, गलतियाँ करेंगे, फ़र्ज़ करें 45 क्वेश्चन है, आपने 5 भी गलत किए, तो फिर आप वापस जाके वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, आपको पता चल जाएगा गलती क्या है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ में कमज़ोर है। कोई ज्योमेट्री में कमज़ोर होता है, कोई प्रोबेबिलिटी में कमज़ोर होता है, उसको टेस्ट दे दे के ये अंदाज़ा होता है कि वो उसकी वीक स्पॉट्स क्या हैं। अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ना गलती करके डर जाते हैं। मैं जब बच्चों से 1-to-1 डिस्कशन करता हूँ तो वो कहते हैं सर हमने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, हमने 10 MCQs किए, उसमें से सिर्फ 4 सही थे, तो हमें ना बड़े दिल बर्दाश्त हो गए। सो क्या बच्चों को ऐसा सोचना चाहिए? बिकॉज मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया और उसमें 10 MCQs थे, 4 सही थे, 6 गलत थे, वो टेस्ट के जो 6 MCQs गलत थे उसके वीडियो सॉल्यूशंस को देखें गलती कहाँ हुई है, और फिर वो दोबारा अटेम्प्ट करें and get your confidence in those 10 questions. What do you think about it? बिल्कुल, मेरा भी ये था। इसमें एक और चीज़ का इजाफा ये करूँगा कि जैसे फ़र्ज़ करें 10 सवालात का एक टेस्ट है, तो मैं क्या करता था, फ़र्ज़ करें मेरे 4 सही हुए,
तो मैं बगैर वीडियो सॉल्यूशन देखे पहले एक दफ़ा दोबारा टाइम करता था, मैं देखता था इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं, मैं थोड़ा टाइम बढ़ाऊंगा, इस क्वेश्चन को टाइम दूंगा जो मुझसे नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैं वीडियो सॉल्यूशन देखता था। इससे ये होता था आपको जो है ना ऑर्गेनिकली आपका जो है वो सवाल सही होंगे। अच्छा, अच्छी बात है माशाल्लाह। तो भाई मेरे सामने ये बड़ी जीती जागती मिसालें मौजूद हैं कि भाई इंटर की स्टडीज को या ए लेवल्स की स्टडीज को या उसके एग्जाम्स को आपने सीढ़ी नहीं बनाना, स्टेप नहीं बनाना कि जब ये हो जाएगा तो हम एप्टीट्यूड की टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में सोचेंगे। नो, ये गलती होगी आपकी बहुत बड़ी। आपने अर्ली प्रिपरेशन की है, आगाज कर लिया है, जम के डट के लग के पढ़ना है, टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। मुख्तलिफ अंदाज से टाइम अपना गुजारना नहीं है, बल्कि उसके अंदर अपनी स्टडीज के अंदर फुली इंगेज हो जाना है। तो आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, और हो सकता है कि वो सब कुछ सीखना सुनना जानना आपके लिए फाइनली आपके टेस्ट में आपके लिए बचत का रास्ता बन जाए। ऐसा ही है सर। बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ आपसे बात करते हैं थोड़ा सा। मैं एमडी कैट के बारे में जो मैंने लास्ट ईयर में देखा होते हुए, तो उसके बारे में मैं आपसे चाहता हूं जानना। एमडी कैट 2024 में रिकंडक्ट हुआ, पहला टेस्ट हुआ, सब बच्चे खुश हो गए। दूसरा टेस्ट की जब खबर आई कि पहला टेस्ट कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया और लोगों को मिल गया था पहले से, तो उसके बाद दोबारा टेस्ट कंडक्ट हुआ। सो आपने खुद को किस तरह से जो है वो रोक के रखा? क्योंकि बच्चे तो बड़े डिसअपॉइंट हुए कि सर हमने मेहनत की, टेस्ट हुआ, टेस्ट अच्छा दिया और वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, अब दोबारा टेस्ट होगा, फिर दोबारा से रिवीजन करेंगे। हाउ यू मैनेज योरसेल्फ? ऐसे सिचुएशन में बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि दोबारा से वापस सब रिवाइज़ करना, क्योंकि 1 महीने का बीच में गैप भी ऐसा आ गया था कि बिल्कुल ना पढ़ाई का कुछ था, टेस्ट हो गया, सब हो गया, लग रहा था कि बस न्यूज़ आएगी और हमारा एडमिशन हो जाएगा। फिर वापस शुरू से बिल्कुल कंटेंट थ्योरी रिवाइज़ करना, फिर वापस प्रैक्टिस क्वेश्चन रिवाइज़ करना, और फिर कोचिंग सेंटर्स के हमारे चार्जर पे हमारे जीटीज़ वापस स्टार्ट हो गए थे, तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रीसेट वाला सिस्टम हो गया था। तो इस तरीके से बहुत मुश्किल था, मगर यही है कि पहले से जो बंदा सोच के रखता है, डिटरमाइन होता है कि मेरा ये गोल है, तो वो वापस कर लेता है। 1 हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, सब जितने भी मेरे दोस्त हैं या मैं, तो हमारा 1-1.5 हफ़्ता हमें लगा था, बिल्कुल शौक से हो गया था। बिल्कुल अचानक से सैटरडे मॉर्निंग उठे और उन्होंने न्यूज़ दे दी थी, केस के हेयरिंग दे दी थी। तो इसकी वजह से बहुत मुश्किल शुरू में हुई थी, मगर फिर इंस्टीट्यूट वालों ने वापस स्ट्रक्चर एक प्रोवाइड किया, क्या इस दिन आप ये रिवाइज़ कर लें, तो ताकि इस दिन से हम वापस जीटीज़ 5 जीटीज़ वापस हुए थे। तो इस तरीके से हमें पाथ मिल गई थी, क्या इस तरीके से हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे जी, सादा वापस ट्रैक पर आ गए। फिर वो फ्लो क्रिएट हुआ, तो फिर वो चलते चलते समझ पड़ गई है क्या, क्योंकि पहले पूरा सिलेबस हमने फर्स्ट ईयर इंटर सब रिवाइज़ किया हुआ था, सब थ्योरी पेपर देखते हुए बोर्ड्स के एग्ज़ाम देते हुए आ रहे थे। तो एक चीज़ ठीक है, स्टूडेंट को याद ही रहती है सब कुछ, क्योंकि वो भूला नहीं जाता, क्योंकि ऐसे टेस्ट के लिए रट्टे वाला सिस्टम नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि इंटर की बुक्स हैं तो बच्चे रट्टा लगा लेंगे, बुक लाइंस पूरी याद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपने अगर रट्टा मारा है तो आप नहीं होगा, आपका नहीं होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये वाली चीज जो ये हमारे स्टूडेंट बता रहे हैं, ये हमारे तमाम तरह टेस्ट में बड़ी कॉमन सी है कि वो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स का याद कर लेना होगा, वो हमारे टेस्ट में किसी सूरत काम ना आएगा, बल्कि हमें तो कॉन्सेप्ट, लॉजिक और जो उसके पैटर्न, टेस्ट पैटर्न की मेथोडोलॉजी है, उसके मुताबिक हमें अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने होंगे। ऐसा ही है। अच्छा, मेरा आपसे भी एक सवाल यही है कि सर आपने अपनी इंटर की स्टडीज के साथ अपनी एमडी कैट के टेस्ट की स्टडीज को कैसे कनेक्ट किया, कैसे आपने उसको सिंक्रोनाइज किया? बिकॉज मुझे लगता था आप लोगों से बात करने से पहले कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको इकट्ठा लेकर चलना मोस्ट चैलेंजिंग टास्क है। तो क्या कहते हैं आप इस बार? ये बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि आप वो सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। तो आपको टाइम असाइन करना होता है कि अगर मैं हफ्ते के 5 दिन अगर कॉलेज जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, तो इस 5 दिन में इंटर की तैयारी करूँगा, और फिर वीकेंड्स में अगर आप अर्ली ज्वाइन करते हो तो आप किसी वीकेंड्स में क्लासेस होती हैं, तो आप वीकेंड में सैटरडे संडे को आप अपनी एमकेट के जो पढ़ाया जा रहा है उसको आके प्रैक्टिस करते हैं, उसके प्रैक्टिस जोन से आप जीटीज़ वगैरह अटैम्प्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे, अपने इंस्टीट्यूट में ट्रस्ट करेंगे, उनका रेप्यूटेबल आपका इंस्टीट्यूट है, तो आपको सही फ्लो में, सही पाथ में आपको लेके चलेंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी रह जाती है। अच्छा, मेरा आपसे, आप तीनों से एक सवाल है यकमुश्त। जब आप लोग का रिजल्ट आया माशाल्लाह, जैसे ही पता चला कि पोजीशन होल्डर बन गए टेस्ट में, जब पता चला कि जनाब मल्टीपल यूनिवर्सिटीज बुला रही कि भाई आप हमारे पास आके पढ़ लें, जब पता चला कि भाई एमबीबीएस डाउ में अब कंफर्म हो गया, What do you feel at that moment? घर वालों ने आप लोगों को कैसे ट्रीट किया at that certain moment?
ज़्यादा खुशी तो फर्स्ट एमकेट के रिज़ल्ट में हुई थी, ताकि फर्स्ट एमकेट से पहले तो बिल्कुल मतलब हमने कभी टेस्ट दिया है नहीं, कुछ मालूम नहीं का किस लेवल पे इंसान मतलब खड़ा हुआ है। तो फर्स्ट एमकेट के बाद से पहले तो मुझे था कि मेरा बहुत मुश्किल है किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तक किसी भी मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए। फिर फर्स्ट एमकेट जब हुआ उसमें 189 मेरे थे, तो उसमें जब वो रिज़ल्ट आया तो लगा थोड़ी होप हुई, क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गए। किसी मतलब कोई भी मेडिकल कॉलेज का नहीं सोचा था, और डाउ में मतलब एग्रीगेट वो बन रहा था 94 समथिंग बन रहा था। तो उसमें ज़्यादा वो ही थी। मगर फिर जब सेकंड हुआ था उसमें ऐसा था कि पहले से बंदा जब ये ब्रेक आया था बीच में फर्स्ट दोनों एमकेट्स में, तो फिर ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अब वो वाला हमने टच करके आ गए, वो एग्रीगेट डाउ वाला, अब वो बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए, क्योंकि सेल्फ डाउट भी था क्या पेपर आसान आया था, अगली मरतबा मुश्किल ना आ जाए। IBS शक्कर बना रहा है, उसके कोई पास पेपर्स नहीं है, तो किस तरीके से इंसान मतलब वो अपनी तैयारी करे। तो उसके बाद जो हमारी मतलब थोड़ा सा स्कोर ड्रॉप हुआ, 183 हुआ। तो मगर उसके बाद ये था कि एग्रीगेट 89.8 समथिंग बन रहा था तब अच्छा, भी। उसमें ये भी मैंने देखा कि स्कोर जो ड्रॉप हुआ था वो ओवरऑल हुआ था, बिकॉज बहुत सारे बच्चे तो हिम्मत हार गए थे, उन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया, सेकंड टेस्ट ही नहीं, उन्होंने कहा नहीं देना भाई। और बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया, उनका जो मोरल था या जो उनका इनफैक्ट एक एनर्जी लेवल था वो बहुत कम था, वो बहुत लो था। बट एट दैट मोमेंट जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि भाई अब हमारा बेटा डाउ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या ट्रीटमेंट क्या था आपके साथ? ये बहुत प्राउड वाली बात थी, क्योंकि मेरे अब्बू भी खुद डॉक्टर हैं, तो आई वाज ट्राइंग टू कैरी हिज लेगेसी। तो बहुत इमोशनल भी था, और बहुत मतलब वो हो रहा था कि एक चीज़ आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं, अब्बू की लेगेसी। अब्बू बहुत खुश थे नेचुरली, अम्मी भी, घर वाले, भाई दूसरे घर वाले, नानी बड़े हैं, तो वो भी बड़े खुश होते हैं क्या एक हमारा जो मतलब है एक रास्ता मिल गया जी। अब पहुंचेंगे तो मंजिल ही को पहुंचेंगे, बीच में नहीं रुकेंगे। क्योंकि satisfaction डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है, मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप भलाई के लिए जाओगे तभी आप सक्सेस कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ पैसे वाला है आपका माइंडसेट, तो आप नहीं कर पाओगे। मेडिसिन ऐसी फील्ड है कि अगर आप लोगों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, और अपने आप को एक्सेल करने के लिए, अपनी बॉडी के बारे में, अल्लाह की दी हुई नेमतों के बारे में, आप ये इस माइंडसेट से लेकर मेडिसिन के लिए आप पढ़ाई करेंगे या आप तैयारी करेंगे अपने टेस्ट की, तो आपकी मोटिवेशन भी ज़्यादा होगी, और आपकी पढ़ने में भी इंटरेस्ट होगा, आपको रिटेन भी ज़्यादा होगा कि आप प्रॉपर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वो मोमेंट जब पता चल गया, रिजल्ट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अम्मा अब्बा ना आंसू भरे होते हैं। अभी हो सकता है आपको ये फीलिंग उतनी ज्यादा ना मैच ना करें, हम आपके दिमाग में सवाल हो कि भाई खुशी का मौका रो क्यों रहे। मैं भी सवाल कर रहा था जब मैं यंग था, और जब मैं कामयाब हुआ अपने किसी काम में, तो अम्मा अब्बा ना आंसू उनके मतलब ऐसे होता था, पलकों पे ठहरे हुए हैं आंसू, बस टपकने को है। तो वो मुझे लगता था यार ये इतना इमोशनल क्यों बना रहा है इसको, मैं ठीक है कामयाब हो गया, दैट्स इट। मगर अब रियलाइज होता है जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं कामयाब होता हुआ, आप सबको देखता हूं कामयाब होता हुआ, क्योंकि इसके पीछे बेतहाशा मेहनत होती है, और जब मेहनत अल्लाह को कबूल हो जाए तो भाई उससे ज्यादा बेहतरीन लम्हा और कोई नहीं। रोना इस बात पे आता है, उस खुशी पे आता है। सर अहमद रजा साहब, व्हाट वाज द बिहेवियर, ट्रीटमेंट क्या मिला आपको फैमिली में जब आपने माशाल्लाह से बताया कि फला 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 यूनिवर्सिटी मुझे बुला रही है, अब क्या करना है? सर पहली बात तो ये कि जो हम थे ना, बिल्कुल फर्स्ट मैट्रिक तक हम पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में आके हमने कापियाँ वापियाँ बंद की। अरे क्यों? साइड में रखो इसको। अच्छा, ये भी चैलेंज है लाइफ में। जी, Okay. ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू कर दी ओ हमने कहा यस ये छोड़ो। दरअसल बहुत सारे कुछ ऐसे, हम जाहिल ही कहेंगे उनको, जाहिल लोग हैं, वो कहते हैं बगैर पढ़े आप बिलियनर बन सकते हो, और वो जो है आप कुछ भी कर सकते हो, डिग्री विग्री कोई नहीं मांगता। भाई नहीं मांगता, स्किल तो मांगते हैं ना। एग्जैक्टली, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई आप में सलाहियत होनी चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा कि आपको पैसे आसमान से बरस जाएंगे, आपने बस एक जगह का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया बस वारे नहीं। आपने माशाल्लाह से सही फैसला किया, इंटर आपका अच्छा होने लगा, आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, आपका रिजल्ट आया, फीलिंग क्या थी? सर जिस वक्त हमें प्रिपरेशन करते देखे, सारी फीलिंग उस वक्त ही आ गई थी हमारे घर वालों को। हमने कहा कि भाई अब हो जाए। दरअसल वो हमें बैठा हुआ देख लेना बस, फिर टेंशन नहीं, अब हो जाएगा। इतना हमारे ऊपर उनको इतना भरोसा था कि ये बस बैठ गया ना प्रिपरेशन करने, ये कर लेगा। सर मोमेंट बिल्कुल एक वो जो ख़ास लम्हा होता है जो मेरा ख्याल में इंसान के जहन में नक्श हो जाता है, खुशी का होता है, शुक्राने का होता है, एक साय ऑफ रिलीफ भी होती है। क्योंकि बाहर मेरा शुरू से ये था कि भाई
बिजनेस स्कूल्स के हवाले से एक परसेप्शन ये है ए लेवल्स वाले कामयाब होते हैं और आई हेट स्टेरियोटाइप्स, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं कह रहा था इंटर वाले क्यों नहीं कर सकते, तो ये कंपटीशन वाला स्पिरिट था जो बनाया था मैंने कि भाई नहीं करना है और इंशाल्लाह पोजीशन लेनी है। अब इसमें पहले ये था कि लिस्ट आई, हमने नाम देखा तो डायरेक्ट एडमिशन हो गया। एक तो ये था इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने फ़ौरन जो है पूरी पीडीएफ को देखा कि भाई किसी और के मुझसे ज़्यादा नंबर तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला कि मेरे सबसे ज़्यादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो पेरेंट्स की फीलिंग्स, टीचर्स की फीलिंग्स भाई एक जैसी होती है, वो दोनों मिलके कोशिश कर रहे होते हैं, आप कामयाब होते हैं और हम दुआएं कर रहे होते हैं। तो इस पॉडकास्ट को हम अपने इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। इन तमाम तर जो बच्चे मेरे सामने हैं और जो इनके अलावा बच्चों से मुलाकात हुई, सबका कहना ये है भाई आप पढ़ाई का आगाज कल से ना करें, आज से भी ना करें, अभी से करें, तो इंशाअल्लाह आपके लिए कामयाबी हासिल करना मुमकिन होगा, आसान होगा। हम तमाम तर मेहमानों का, अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे वक्त दिया। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू सी ऑल ऑफ माय ब्राइट स्टार्स। थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। जज़ाकल्लाह।